नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन टूल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, टूल जो है वो हर तरीके का काम करने के लिए या किसी चीज़ को समझाने के लिए किसी न किसी टूल की तो ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे मार्कर के बगैर या वाइट बोर्ड के बगैर या इस कैमरे के बगैर मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। तो इसी तरीके से कुछ टूल्स जो है वो उनकी ज़रूरत पड़ती है हमें। जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो तब उसकी ज़रूरत होती है, जिसमें से एक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसे उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तो बेसिकली ये बताता क्या है, ये हमें दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों, सभी कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है जो कि हम अपनी फुल कैपेसिटी में काम करते हुए अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यदि आप इस टूल को समझते हैं, पीपीसी को समझते हैं, तो आपको इन चार चीज़ों के बारे में पता चलेगा और वो ये चारों ही चीज़ें इकोनॉमिक्स का बेस है। जैसे स्केर्सिटी है, तो स्केर्सिटी का मतलब है कि किसी चीज़ की कमी है तो ही इकोनॉमिक्स है। यदि चीज़ें कम ना होती तो इकोनॉमिक्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमिक्स का तो मतलब ही इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज होता है, यानी साधनों को बहुत ध्यान से कम से कम इस्तेमाल करें। आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपकी लाइफ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शायद थोड़ा इजीली समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप 18-20 साल के बच्चे हैं, आप काम भी कर रहे हैं यानी इनकम भी अर्न करते हैं और आप पढ़ भी रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रेड्स चाहिए, नंबर चाहिए, और आप कमा भी रहे हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा ग्रेड चाहिए, बच्चे ने टॉप करना है, तो वो या तो कुछ भी नहीं करेगा तो उसको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे वो अपना ग्रेड इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसके ग्रेड्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। यदि हम इसको ऐसे बना दें तो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा, है ना। तो ये कर्व ये बताता है कि यदि आप 0 इनकम कमाते हो तो आपके ग्रेड्स यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जो है इनकम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके ग्रेड्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इनके बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड ऑफ हो रहा है। ट्रेड ऑफ यानी सौदेबाजी हो रही है, और ये इकोनॉमिक्स में सौदेबाजी चलती रहती है। तो उसके बारे में हमें इससे पता चलता है। एफिशिएंसी का पता चलता है कि यदि आप इस कर्व पे काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी सही कैपेसिटी को इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन यदि आप यहाँ कहीं पे हैं तो इसका मतलब आप इनकम भी कम कमा रहे हैं और ग्रेड्स भी आपके, पढ़ाई भी कम कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी पता चलता है। अवसर लागत, आपने नाम सुना होगा यदि आप इकोनॉमिक्स में हो तो। अवसर लागत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अवसर लागत का मतलब है कि जब आप एक चीज़ को लेते हो, यानी कि आपने यदि इनकम लेनी है और इनकम क्रिएट करनी है, आपने फीस भरनी है या और किसी काम के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना ग्रेड, है ना। दोनों चीज़ों को, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पर रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज हमारा टाइम है, तो टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो जैसे जैसे हम टाइम को इनकम की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं तो ग्रेड्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। पीपीसी के टाइप्स को समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्वेक्स शेप हो सकता है, थियोरेटिकली स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कॉन्केव भी हो सकता है। समझ लीजिए इजीली। कॉन्वेक्स हमने किया था इंडिफरेंस कर्व में, आई होप आपको याद होगा। कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि ओरिजिन की तरफ झुका हुआ होना, इस तरह का कर्व, है ना। इंडिफरेंस कर्व ऐसे ही होते हैं। और इसकी क्या विशेषता होती है ये भी आपको याद होगा, याद कीजिए, नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करें। मैं याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ को छोड़ने के लिए, यहाँ पर हमने मान लीजिए लग्जरी रखा है, यहाँ पर हमने नेसेसिटीज़ को रखा है कि जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, झूमर वगैरह, और ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो इकोनॉमी में, जो हमें रोज़मर्रा में चाहिए होती हैं। तो यदि इनके बीच में ट्रेड ऑफ हो रहा है या इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखना है, तो यहाँ पर ये कर्व ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप और लग्जरी यूनिट्स को बनाते जाएंगे, आपको कम कम एसेंशियल्स जो है उनके लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कम पॉसिबल है, क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ पर लग्जरी बनाने के अंदर आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स चल रहा है।
ठीक है। तो इसलिए ये होता कम है, इकोनॉमिक्स में हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं, तो इसलिए ये इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है। आपको थोड़ा सा आगे चल के और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, या फिर आप इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझे तो और आपको जल्दी समझ आएगा। देन कम्स आपका स्ट्रेट लाइन पीपीसी। स्ट्रेट लाइन पीपीसी का मतलब है कि जितना आप जो है लग्जरी को बनाना की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए 1 यूनिट्स लग्जरी और बढ़ाना है, तो उतना ही आपको सेम रेशो आपको इसकी छोड़नी पड़ेगी। छोड़ना और लेने का तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्केर्सिटी है, कमी है, इसलिए सारी चीज़ों को आप नहीं बना सकते हो। यदि आप 1 यूनिट बढ़ाते हो तो इधर से कुछ ना कुछ तो घटाना पड़ेगा, और इधर बढ़ाते हो तो इधर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये कॉन्वेक्स हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। और तीसरा आता है कॉन्केव शेप। कॉन्केव शेप कुछ ऐसा होता है, चूंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है थ्योरी के अंदर, जितनी हम अजम्पशंस वगैरह लेके जो टाइट लिमिटेशंस के हम पढ़ते हैं, तो उसके साथ इसी का कॉम्बिनेशन बैठता है। इस वजह से हम इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं टेबल की सहायता से। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें ली हैं, एक तरफ बॉम्ब है, एक तरफ ब्रेड है। बॉम्ब यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी, पाकिस्तान आक्रमण ना कर दे, चीन ना अटैक कर दे, तो उसके लिए बॉम्ब बनाना ज़रूरी है। ब्रेड फूड है, उसके बगैर भी भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए चलो हमने ये 2 प्रोडक्ट्स ले लिए और ये दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे बॉम्ब बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा ब्रेड जो है उसका प्रोडक्शन घटता जा रहा है। ये तो नेचुरल है कि आप एक चीज़ को 2 ही चीज़ें बना सकते हो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो एक को आप बढ़ा रहे हो तो दूसरा घटेगा, दैट इज़ ओके, ठीक है। अब आप देखिए ये इसमें रेशो चेंज कैसे हो रही है। जब आप 50 ब्रेड्स बना रहे थे, 50 यूनिट्स बना रहे थे, तो 0 बॉम्ब बना रहे थे, ठीक। जैसे ही आपने एक बॉम्ब, आपको दिखा संभावना, आपने बॉम्ब बनाना शुरू किया, तो आपको इसको घटा के 49 करना पड़ा, यानी 1:1। एक इसका बढ़ाया तो एक इसका कम कर दिया। लेकिन जैसे जैसे आप और बॉम्ब बनाते जाते हो, वैसे वैसे आपका जो सेक्रीफाइस की रेट है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। पहले आपने 4 सेक्रीफाइस किए, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि अब आप बॉम्ब बनाने के अंदर आपकी लागत जो है पहले से ज़्यादा आ रही है। इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिमिनिशिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, तो इस वजह से इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी। आप बना के देखना, प्लॉट करके देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो ये था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। किसी और नई वीडियो के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक खुश रहे, आबाद रहे, पढ़ते रहे और दुआएं देते रहें।